नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील वशिष्ठ सर। और जैसा कि हम इनसे हर बार कुछ नए टॉपिक पे बात करते हैं, तो आज का हमारा टॉपिक होगा जॉब और जॉब रेमेडीज। तो सर, क्या लाल किताब में जॉब के लिए, अच्छे करियर के लिए भी कुछ रेमेडीज हैं, जेनरिक रेमेडीज जो हर कोई कर सकता है? देखिए दीपिका, जॉब हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आजीविका का साधन अगर हमारे जीवन में नहीं होगा तो हम अपने परिवार की पालना कैसे करेंगे। लाल किताब आपको रोजी रोजगार के लिए कई प्रकार के बहुत अच्छे अच्छे उपाय देती है। कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। एक रेमेडी उनके लिए है जिनका रोजगार लग ही नहीं रहा है, रोजगार नया प्राप्त करना चाहते हैं। एक वो होते हैं रोजगार तो लगा हुआ है पर उनके काम में दिक्कतें आ रही हैं, बॉस सेटिस्फाई नहीं है, काम की परफॉर्मेंस नहीं निकाल पा रहे हैं। तीसरा वो है कि उनकी जॉब कभी भी जा सकती है, अल्टीमेटम दिया हुआ है, वो जी। लोग भी नई जॉब की खोज में हैं, चेंज करना चाह रहे हैं। अब एक तो बात यह है कि हमें रोजगार में स्थिरता देने वाले कौन से ग्रह और कौन से भाव हैं, सबसे पहले हमें उन्हें देखना होगा। देखिए, किसी भी नौकरी में, रोजगार में टिके रहने के लिए माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। कभी कभी हमारा माइंडसेट की वजह से बहुत सारे लोग अपनी नौकरी रोजगार में टिक करके काम नहीं कर पाते हैं या वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाते। इसलिए उन्हें बार बार अपने रोजगार में परिवर्तन पैदा करना पड़ता है। यह ऑटोमेटिक हो जाता है। लाल किताब में जो पहला भाव है वो माइंडसेट का भाव। दूसरा सबसे बड़ा भाव जो माना जाता है वो है छठा भाव। ये नौकरी का भाव माना जाता है। यही वो भाव है जो डिसाइड करती है, जो डिसाइड करता है कि हमारा रोजगार का लेवल क्या होगा। और तीसरा भाव है हमारा सप्तम भाव, जो कि हमें दैनिक धन देने में मदद देता है। और अगर कोई हम इंटरव्यू देते हैं, हम कोई नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सब हम सप्तम भाव से देखते हैं। अब इन सब से ऊपर एक भाव है जिसका नाम है नवा भाव, जो कि ईश्वरीय आशीर्वाद का भाव है। नवा भाव गुरु का भाव है। इसे किस्मत का भाव भी कहते हैं। अगर किस्मत का भाव मजबूत है तो भी जीवन में, कैरियर में स्टेबिलिटी बनी रहती है और ऐसे व्यक्ति कैरियर में बड़ा अच्छा राइज करते हैं। जी। 10वां भाव कुंडली का हमारे कर्म का भाव है। ये भाव डिसाइड करता है कि हम अपने कर्म को कितने श्रेष्ठ तरीके से करते हैं। इन सब का हिसाब किताब लगा करके हम किसी व्यक्ति के कैरियर की बात करते हैं। 11वां भाव लाभ का है। सब कुछ करने के बाद हमें लाभ मिला कि नहीं मिला, ये एक विश्लेषण का विषय है। पर कुछ मैं यहाँ पर रेमेडीज बताना चाहूंगा, लाल किताब के उपाय बताना चाहूंगा, जो आपको मदद पहुंचाते हैं अपनी नौकरी में स्थिरता प्राप्त करने के लिए। नौकरी का कारक ग्रह शनि होता है। यानी कि शनि एक ऐसा ग्रह है, जिन लोगों की कुंडलियों में वेल प्लेस्ड है, अच्छा बैठा है, अच्छी ताकत के साथ बैठा हुआ है और उसे अपने मित्र ग्रहों की मदद प्राप्त हो रही है, तो निश्चित रूप से उनको नौकरी में कोई दिक्कत, कोई बाधा नहीं आती। जिनको बार बार निरंतर बाधाएं आ रही हैं तो समझो उनका शनि ग्रह अच्छा नहीं है, या
शनि ग्रह वर्षफल में अच्छा नहीं आया। लाल किताब में वर्षफल बनाने का विधान है, यानी आपके जन्मदिन से वर्षफल बनता है। जैसे कि किसी का जन्मदिन है 24 मार्च 2005, तो आज 2023 से कितना समय उसका हो गया, उसका एक वर्षफल बनाया जाएगा, जो कि डिसाइड करेगा कि इस साल उसके वर्षफल में शनि की प्लेसमेंट कहाँ है, शनि कहाँ पर विराजमान। अगर शनि अच्छी स्थिति में है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो वो रोजगार संबंधी बाधा देंगे। तो जो लोग भी नौकरी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की बाधा से जूझ रहे हैं, उन्हें सर्वप्रथम शनि ग्रह के उपाय करने चाहिए। इसके लिए दो उपाय मैं बताना चाहूंगा। पहला उपाय कि कौवों को जो नमकीन सेव होती है और मीठी मुक्ति दाना, दोनों चीज मिला करके, यानी मीठा और नमकीन दोनों कौवे को खिलाएं। जिस जगह पर कौवे नहीं आते वहां पर अन्य पक्षियों को भी चुगाया जाता है, परंतु कौवे को खिलाने से शनि ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हम एक प्रकार से शनि ग्रह को प्रसन्न कर रहे हैं। पहला उपाय तो ये रोज कौवों को खिलाएं, तो उससे रोजगार में स्थिरता आती है। दूसरा है चींटियों को आटा, खांड और थोड़ा सा उसमें देसी घी डाल लें, हल्का सा। ये तीन चीज मिलाकर के चींटियों के बिल, जहां पर चींटियां रहती हैं, बिल के सामने थोड़ा सा ही आटा, गिरा दूं। खांड सा, खांड वाला, इसे कीड नाल सींचना भी बोलते हैं हमारे देसी भाषा में, कि चींटियों को आप भोजन करवा रहे हैं। चींटियां भी जो हैं शनि ग्रह को के प्रतीक हैं, प्रसन्न होती हैं। तीसरा एक उपाय है कि जिसमें आप एक बर्तन लें, उसमें जल भरें, थोड़ा सा दूध लें और थोड़े काले तिल डाल दें, और उस जल को पीपल के पेड़ पर अर्पित करें और भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर भी अर्पित करें। भगवान शिव से और पीपल देवता से। पीपल के वृक्ष में 3 देवताओं के अलावा, ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा समस्त देवी देवताओं का वास माना गया है, और हमारे पितरों का वास भी पीपल देवता में ही होता है, ऐसी मान्यता है। तो ऐसे में अपने पितरों को याद करते हुए, अपने त्रिदेवों को याद करते हुए, अपने इष्ट को याद करते हुए, अपने आराध्य देव को याद करते हुए मनोकामना कहें कि हमें नौकरी रोजगार में जो दिक्कत आ रही है उस समस्या का समाधान हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए जल रोज अर्पित करें। इससे बड़ा लाभ होता है। दूसरा यह है कि बुध ग्रह का भी बहुत बड़ा रोल होता है ज्योतिष में। नौकरी रोजगार को में टिके रहने के लिए बुध का रोल बहुत है। बुध आपकी कन्विंसिंग पावर है, आपकी सेल्स टैक्टिक्स है, कम्युनिकेशंस है, आपकी कैलकुलेशंस है, आपकी मैथमेटिकल स्किल्स है, आपको कब किसको क्या बोलना है, वो सब बुध की बात है। जब बुध ग्रह खराब होता है वर्षफल में, तो भी हमें नौकरी रोजगार से रिलेटेड तकलीफें आती। ऐसे में साबुत मूंग, वर्षफल में बुध ग्रह जहां पर भी जिस भाव में बैठा हो, उतनी ही संख्या में, मतलब उतने ग्राम संख्या में साबुत मूंग लेकर के, और आप उसे मंदिर में दान कर दें, या रात को, मंगलवार की रात को साबुत मूंग भिगोएं और अगले दिन बुधवार को पक्षियों को चुगा दें। ये कार्य करते रहने से भी लाभ होता है। एक मैं आपको साथ में और भी बताऊंगा, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया उपाय है।
अगर बड़े लंबे समय से रोजगार में दिक्कतें आ रही हैं, नौकरी नहीं लग पा रही है और गड़बड़ियां चल रही हैं, और ये लोग, वो लोग भी काम कर सकते हैं इस उपायों को जो अपना कोई रोजगार करते हैं, छोटा मोटा रोजगार करते हैं, दुकानदार हैं, वो भी उपाय कर सकते हैं। उन्हें क्या करना है, एक सूखा गोला लेना है, कोकोनट लेना है, और थोड़ी सी खांड, थोड़ा आटा, थोड़ा देसी घी और पंचमेवा, ये सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। और सोमवार की रात को उस ड्राई कोकोनट को ऊपर से काट लें, और जो हमने मिक्सर बनाया है वो मिक्सर सारा का सारा उस गोले में, कोपरे में भर लें, और ऊपर से थोड़ा सा घी और डाल दें, और उसको बंद करके अपने सिरहाने कहीं पर रख दें, थोड़ा दूर रख दें। और अगले दिन सुबह सुबह सबसे पहले यही काम करें, नहाने धोने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको ऐसी जगह लेकर के जाना उस कोकोनट को, ड्राई कोकोनट को, जहां पर ऐसा पेड़ देखना है जहां पर कीड़े मकोड़ों का, चींटियां और मकोड़े का राज हो, बहुत ज्यादा संख्या में हो जहां पर। और सुबह सुबह उस पेड़ की जड़ के पास उसको थोड़ा सा दबा दें, थोड़ा ही नीचे रहना, बहुत ज्यादा नहीं करना। आसपास थोड़े से पत्थर भी लगा दें हल्के से, कई बार कुत्तों को पता लग जाता तो निकाल ले जाते हैं। तो ऐसी कोशिश करें या ऐसी जगह ढूंढे जहां से ये लोग, कुत्ते वगैरह, इसको नहीं निकाल सकें। सिर्फ अगर इसको चींटियां खाती हैं, कीड़े खाते हैं या मकोड़े खाते हैं, तो आपका ये कार्य बहुत जल्दी बनने वाला है। मकोड़े, चींटियां मकोड़े उस पर लग जाएंगे। बस ये है कि जितनी सामग्री आपने उस कोकोनट में डालने के लिए निकाली थी, अगर वो शेष बच भी जाती है तो उसको अपने घर में ना रखें, उसको उसी के साथ ही वहां पर थोड़ा सा ऊपर से डाल दें, चींटियां वगैरह खा लेंगी उसको। ऐसा आप 11 मंगलवार करें तो आपको रोजगार में फायदा हो। इसी प्रकार से 3 नारियल मंगलवार की शाम को हनुमान जी के मंदिर में जाएं, जटा वाले 3 नारियल लें, हनुमान जी से प्रार्थना करें नौकरी रोजगार की, और 3 नारियल चढ़ाएं, और भगवान से, हनुमान जी से प्रार्थना करें। वहीं पर बैठ करके 7 पाठ हनुमान चालीसा के और 1 पाठ बजरंग बाण का मनोकामना सहित करें नौकरी रोजगार के लिए। तो 11 मंगलवार ऐसा करें। पर जब आप ये प्रयोग करें तो उसी मंदिर में डेली जाना है आपने, और 7 पाठ तो हनुमान चालीसा के करने, 1 पाठ बजरंग बाण का करना, और मंगलवार को 3 नारियल चढ़ा। ये उपाय अगर इस तरह से करते हैं तो उनके जीवन में जो नौकरी से रिलेटेड बाधाएं आ रही होती हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। जिन लोगों को नया रोजगार नहीं लगा है उन लोगों को रोजगार भी लगता है। एक उपाय मैं और बताऊंगा, जिन लोगों को, जो लोग इंटरव्यू तो दे रहे हैं पर उनका इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों को 9 ब्लू कलर के गमले या ब्लू कलर की बोतल्स ईशान कोण के अंदर रखनी है। गमले भी रख सकते हैं, और छोटे छोटे पौधे, या उसमें मनी प्लांट का पौधा 9 की संख्या में रख दें, ईशान कोण में रख दें, तो उनको इस तरह की बाधा समाप्त होती है। तो ये कुछ उपाय हैं, पर फिर भी मैं कहूंगा सबसे पहले ज्योतिष में ये देखना होता है, ये डायग्नोज करना होता है कि हमारी नौकरी में प्रॉब्लम क्यों आ रही है। लाल किताब में कंसेप्ट है टक्कर का कंसेप्ट। हर ग्रह अपने से 8वें भाव में बैठे हुए ग्रह को टक्कर मारता है पीछे से।
तो ये टक्कर का भी ख्याल रखना पड़ता है कि कौन सा ग्रह टक्कर मार रहा है। ये ख्याल बड़ा रखना पड़ता है कि कौन सा टक्कर खा रहा है। तो कहीं आपको नौकरी रोजगार देने वाला ग्रह तो टक्कर नहीं खा रहा। तो जो ग्रह टक्कर खा रहा है उसका भी इलाज करना, जो टक्कर मार रहा है उसका भी इलाज करना। तो पर्सनलाइज चार्ट देख करके ज्यादा समझ में आता है कि विशेष रूप से किस ग्रह के उपाय करने चाहिए, फिर आपको जी जल्दी लाभ होता है। अन्यथा केवल स्थिरता चाहते हैं जॉब में, तो जो उपाय हमने बताए वो उपाय करते रहें। हाँ, भगवान के आशीर्वाद के लिए गुरु का आशीर्वाद लें, डेली मंदिर जाएं, और यदि 43 दिन तक नंगे पांव अपने घर से मंदिर में जाकर के मत्था टेकते हैं तो भी नौकरी रोजगार में आ रही रुकावटें समाप्त होती है। तो लाल किताब एक ऐसी पुस्तक है जो आम आदमी को बहुत ही आसान और घरेलू उपायों के द्वारा ग्रह शांति का विधान बताती है। ध्यान बस ये रखना है कि ये उपाय बड़ी श्रद्धा भाव से किए जाने चाहिए, कंटिन्यूस करें, लंबे समय तक करें, लाभ होता है। केवल आजमाने के लिए या सिर्फ उसका परीक्षण करने के लिए कि उपाय काम करते कि नहीं करते, बिना श्रद्धा के किए गया लाल किताब का कोई भी उपाय कार्य सिद्धि नहीं देता है। तो ये अपने आप में एक चैलेंज। ओके सर, थैंक यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को इससे बहुत लाभ मिलने वाला है। फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। और जैसा अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। हम नेक्स्ट उसी टॉपिक पे वीडियो बना लेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर।